देखते हैं एक बहुत ही शानदार सवाल और जो आपके सामने लिखा हुआ है। देखने में तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन अभी समझेंगे। इस सवाल के मैं आपसे 3 तरीके डिस्कस करने वाला हूं, तीनों जानदार तरीके हैं, बहुत आसान। एक तो बेसिक तरीके पर बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्या होगा इसका, देखिए अगर आप इसे सोल्व करना चाहो तो 227 माइनस 2 और बटे 9 और 0। 9 0 क्यों? जितनी संख्याओं पर बार होता है उतने 9 नीचे आ जाते हैं, और जितनी पर बार नहीं होता है उतने 0 उसके आगे लगा देते हैं, प्लस ऐसे ही इसे सोल्व कर लो। 327 माइनस 3 बटे, दोनों संख्याओं पर बार है तो नीचे आ जाएगा 99। उम्मीद है ये सब चीजें आपको सीख ली होंगी, क्योंकि आज चौथी क्लास है। 3 क्लासों में बहुत कुछ मैंने सिखाया और बताया आपको। अगर इसे घटाओगे आप तो 225 बटे 90 आ जाएगा, प्लस अगर इसे घटाओगे तो 324 बटे 99 आ जाएगा। इससे आगे आप खुद करेंगे, क्योंकि मैं इस तरीके की तरफ आपको लेके जाना ही नहीं चाहता, आपको ये करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया है ताकि सारी चीजें आपके माइंड में रहें, सारी चीजें आप देख ले। तो इसका एलसीएम लेके इसे सोल्व कर सकते हो, आपका आंसर निकल जाएगा। सेकंड तरीका जिस पर मैं बात करने वाला हूं वो मेरा फेवरेट तरीका है और सबसे आसान और अच्छा तरीका है। देखो, हमें इस संख्या में ये चेक करना है कि सबसे पहले कि कितनी संख्याओं पर, मैक्सिमम कितनी संख्याओं पर बार है। मैक्सिमम कितनी संख्याओं पर बार है, मैक्सिमम बार कितनी संख्याओं पर है? तो आप कहोगे सर 2 संख्याओं पर, मैक्सिमम 2 संख्याओं पर। या आप इसे ऐसे कह सकते हो, कितनी संख्याओं पर बार है, कितनी संख्या पर बार है, ठीक है। तो आप कहोगे एक संख्या पर है पहली वाली में, और दूसरी वाली में 2 संख्या पर है। फिर इसका क्या निकालोगे? एलसीएम, और एलसीएम भी आपका क्या आ जाएगा? 2। दोनों बातें एक ही हैं, यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा। यानी इसका मतलब क्या है? आंसर जो होगा, आंसर जो होगा आपका, उत्तर जो होगा उसमें, उत्तर में, आंसर में भी 2 संख्या पर बार होगा। 2 संख्या पर बार होगा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, बात अभी आधी हुई है। अभी तो बार होने की बात हुई है, ठीक। अब बार ना होने की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, मैक्सिमम कितनी संख्या पर बार नहीं है, बार नहीं। समझ लेना, आप शॉर्ट में लिख रहा हूं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप देखोगे कि बस यहां पर बार नहीं है एक संख्या पर, तो आप बता दोगे कि कितनी, एक संख्या पर। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब भी वही है, आंसर में एक संख्या पर, एक संख्या पर बार नहीं होगा, बार नहीं होगा। ये जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, चीजें समझा रहा हूं, बोल के बता रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है ना। तो आपको सिर्फ इसे देखना है, सिर्फ 2 सेकंड। 2 सेकंड बहुत है इस सवाल का आंसर निकालने के लिए, ठीक है। अब मैंने सवाल कुछ ऐसा रखा है आपके सामने जो मैं इसमें तीसरा तरीका भी अप्लाई कर सकूं। आपको बहुत जगह ऐसा होगा, 90+% आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने सवाल जानबूझ के ऐसा रखा है कि मैं इसमें तीसरा तरीका आपको अप्लाई करके दिखा सकूं। तो देखो, 2 संख्याओं पे बार होगा, एक पे नहीं होगा। आओ देखते हैं। यहां पर तो एक पे भी नहीं है, कट गया। यहां पर 2 संख्याओं पे बार है, एक पे नहीं है, यानी कि यह आंसर हो सकता है। यहां पर दोनों संख्या पर बार है, ये भी कट गया। और यहां पर 2 संख्या पर बार है, एक पे नहीं है, तो ये भी हो सकता है। तो 2 ऑप्शन मैंने काट दिए। 2 ऑप्शन एक जैसे मुझे मिल गए हैं, इसीलिए मैं इसका आंसर यहां इस तरीके से नहीं बता पाता हूं। इसीलिए मैं आप चलता हूं तीसरे तरीके की तरफ, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा तरीका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है। जब आप इस तरह से फंसेंगे तो आपको तीसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। उम्मीद है ये दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे, और आपको करना भी ऐसे ही है, और मैक्सिमम सवालों के आंसर आएंगे। ये सवाल जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि इसमें आप फंसो, ठीक। अब देखो क्या करना है तुम्हें। सबसे पहले एक टेबल बना लेनी है, एक टेबल बना लेनी है इस तरह से। बन गया टेबल। यहां पर क्या है मेरे पास? 2.2, ठीक है। 2.2 मैं 2 संख्याएं लिखूंगा यहां, उसके बाद जो 7 है जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसे लिखूंगा, 7 7। इसका तो रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रही है संख्या, और एक बार और लिखूंगा 7 7, यानी कि 4 बार लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 मैंने लिखा है क्यों? क्योंकि एलसीएम 2 आया है, रिपीटेशन का एलसीएम 2 आया है। यहां भी 2 बार एक्स्ट्रा लिखेंगे, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिखेंगे,
ये आप याद रखोगे तरीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3 पॉइंट। अगर मैं 2 यहां ले लेता हूं तो यहां पर रिपीट तो 2 संख्याएं हो रही हैं, लेकिन 2 के बाद क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 2। ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आप सब लोग ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि यहां पर 2 7 रिपीट नहीं होगा, क्योंकि 2 मैंने रिपीटेशन वाला यहां ले लिया है ऑलरेडी। अब कहां से होगा 7 2 7 2, इस तरह से सीरीज आपकी चलेगी। इसे जोड़ दो, इसे जोड़ दो, 7 और 2 9 हो जाएगा, 7 और 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, 3 और 2 5। ठीक है, 3 और 2 5। ये तो दशमलव है ही आपके पास, दशमलव की जगह दशमलव। अब क्या करना है, ये वाली जो हमारी कंडीशन है इसे हम बिल्कुल भूल जाएंगे। ये सिर्फ हमारे इतने ही काम की थी जितना काम हमने किया है। अब इसके बाद आपके पास बचा क्या, यही तो बचा है, क्या है 5.550। लेकिन सर बार कहां आएगा ये बताओ। बार यहां आएगा बीच वाले पर, बार यहां आएगा बीच वाले पर, बीच में जितनी संख्याएं होंगी उन पर बार आ जाएगा, यानी कि 50 पर बार आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो